नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग खोरठा में सोंध माटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं 10 कहानी। उसके बाद हम लोग डाह भी पढ़ चुके हैं, निबंध हम लोग का 3-4 कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग जीवनी भी 2-3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग छाहियार स्टार्ट करने जा रहे हैं। छाहियार में 10 कहानी है, हम लोग एक एक करके सारा कहानी पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पे मिल सके। छाहियार जो है कहानी का गुच्छा है, यानी टोटल इसमें 10 कहानी है। लेखक कौन है तो चितरंजन महतो चित्रा है, जो 10 भाई बहन में सबसे छोटे होते हैं। चितरंजन महतो चित्रा। जन्म जो हुआ है इनका 6 जनवरी 1946 को, जितिया के दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माता कौन है चितरंजन महतो चित्रा के तो धनिया देवी हैं। पिता कौन है तो घनेनाथ महतो हैं। जन्म स्थान का बात करें तो लारी है। लारी कहाँ है? रामगढ़ में। प्रकाशन वर्ष जो है छाहियार का वो 2007 में हुआ है। अच्छा, प्रकाशन को क्या बोलते हैं तो कजरा सेंद्रा दान। और प्रकाशन वर्ष को क्या बोलते हैं तो इंजराइन बदर। सेवा अपना दे चुके हैं रांची विश्वविद्यालय में। किस पोस्ट पे तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्राध्यापक रह चुके हैं, यानी प्रधानाध्यापक। प्रकाशित कृतियां जो है इनका, यानी कि चितरंजन महतो चित्रा का जिंदगी टो है जो उपन्यास है खोरठा का, छाहियार है जो कहानी संग्रह है, और महराई है लोक महाकाव्य है। तो ये 3 आपको याद रखना है। छाहियार में टोटल जो है 10 कहानी है। 10 कहानी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। छाहियार हो गया फर्स्ट कहानी, दूसरा हो गया बोने के लो, तीसरा हो गया हम कैसे जियब, चौथा हो गया बोबा एगो कहानी कही दे, 5वां हो गया गुरु जी की फिकिर, 6ठा हो गया समय कटवा तसखेला, 7वां हो गया सांस्कृतिक झगड़ा, 8वां हो गया चोर डाकू और लुटेरा, 9वां हो गया नावा जमींदार, और 10वां हो गया देवता के खाए गेल डाकिन। अब हम लोग देखते हैं इस फर्स्ट कहानी जो है छाहियार, इसमें क्या है। तो छाहियार हमारा फर्स्ट कहानी है जिसका मतलब होता है छाया या तो परछाई। ठीक है। छाहियार में पात्र यदि बात करें तो रोहन लाल है, मोहन लाल है, सूरज नारायण चौधरी है, देव नारायण चौधरी है, और छगन साव एक महाजन है, बिरजू चौधरी है। तो ये सब पात्र है। ठीक है। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। 12 बज रहा है, रौद का दिन है, यानी बैसाख का महीना है तो रौद है, यानी कि धूप है। और धूप में रोहन मोहन जो है सूरज नारायण का घर बनाने के काम कर वापस आ रहा है अपने घर जलपान के लिए। इसके घर से रोहन मोहन का घर, यानी कि सूरज नारायण का घर से रोहन मोहन का जो घर है 1 कोस दूर है। रौद के कारण जो है छाहियार खोजने लगता है रास्ते में डहरे। ठीक है, डहरे बोलते हैं रास्ता को। ताड़ और खिजूर का पेड़ है रास्ता में, पर कोई काम का नहीं है। ताड़ और खिजूर का जो पेड़ होता है वो छांव नहीं करता, क्योंकि ताड़ का पेड़ आप लोग जानते हैं कि लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो उसका छांव नहीं मिल पाता है। दोनों जो है ताड़ पेड़ के छांव में पहुंचता है लेकिन छांव नहीं मिलता है। दोनों के पास समय बहुत कम रहता है, यानी फिर से वापस काम पे जाना है। जल्दी से घर चल दिया। थोड़ी दूर पे आम जामुन कोरंज महुआ पेड़ ये सब होता है रास्ते में। थोड़े देर दोनों वहाँ पे रुकता है। डीह के नज़दीक, यानी कि ये सब का जो डीह था यानी कि गांव था, पीपर और बोर का यानी कि बरगद का गाछ होता है, पेड़ होता है। पीपर और बरगद का पेड़ कहाँ पे होता है तो डीह के नज़दीक होता है। काम पूरा कर शाम में वापस जाता है अपने घर। तो सूरज बाबू का जो घर का काम है वो 15 से 20 दिन का काम चलता है, लेकिन छड़ और सीमेंट जो है वो रहता है, लेकिन बालू सिराया जाता है, यानी कि बालू जो है वो ख़त्म हो जाता है। छड़ सीमेंट है लेकिन बालू सिरा गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है। दोनों गाछे के छाहियार पहुँचल, यानी कि गाछ के पेड़ के छाँव में पहुँचा और सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। अपने अपने घर की बात दोनों करने लगा। रोहन बोलता है मोहन से, याद रखना है जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम भी करते हो, फिर भी तुम इतना सब कैसे कर लेते हो। तुम्हारे बेटा जो है बीए तो कर चुका है, तो कोई मैट्रिक कर चुका है, छोटा बेटा भी स्कूल जा रहा है, इतना सब कैसे करते हो।
कौन बोल रहा है? रोहन मोहन से। रोहन जो है अपने बच्चे को न पढ़ा पाता है, न कपड़ा खरीद पाता है और रोने लगता है, ये सब बोल करके। कौन? रोहन। मोहन जो है 15-20 वर्ष पहले रोहन से ज़्यादा गरीब होता है। मोहन जो है रोहन से ज़्यादा गरीब होता है। कब? 15-20 वर्ष पहले। लेकिन बाद में इसका जो स्थिति है वो सुधर जाता है। मोहन जो है रोहन से कहता है, तुम बोड़ गाछे छाया तर रहे, यानी तुम बड़े पेड़ के छाँव के पास रहते हो और हम जो है छोटे गाछ के छाँव में रहते हैं। रोहन समझ नहीं पाता है और बोलता है, साफ साफ बोल, ऐसे मत बोल। मोहन कहता है आगे रोहन से, तुम जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू के पास रहें, यानी कि तुम बड़े बाबू सूरज बाबू के पास रहते हो। सूरज बाबू के पिता यानी बिरजू चौधरी जो है वो तुमको जब भी बुलाएगा तुम चले जाओगे उनके पास। बिरजू चौधरी रोहन को दारू लाने के लिए 50 रुपया देता है पर डे, जो है हमेशा जब भी बोले तो 50 रुपया इसको दिया जाता है। बिरजू चौधरी देते हैं रोहन को। रोहन को पीने के लिए भी 5 रुपया अलग से दे दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। दारू लाने के लिए 50 रुपया, रोहन को पीने के लिए 5 रुपया। मोहन जो है रोहन से, हम भी एक छोट गाछ के छाँव में रहते हैं, यानी कि मोहन जो बोल रहा है रोहन से कि हम तो एक छोट गाछ के छाँव में रहते हैं, इनके कृपा से ही हम आज अच्छा कर पा रहे हैं। और वो हैं नीम गाछ तरेक देवा चौधरी, यानी कि देवा चौधरी का जो घर है वो नीम गाछ तर के पास है, यानी कि नीम के पेड़ के पास है। ठीक है, तो और नीम का पेड़ जो होता है वो भले ही कड़वा होता है लेकिन वो औषधि का काम करता है। तो यहाँ पे देवा चौधरी को नीम का पेड़ बताया गया है। तो सुख शांति ताकत इन्हीं का देन है। जो मेरे अंदर सुखी है, शांति है, ताकत जो है, हम जो काम कर पा रहे हैं वो सब इन्हीं का देन है। शाम में जो है 1 गिलास दूध पीते हैं, हम दारू तो पीते नहीं है। मोहन बोल रहा है रोहन से कि हम दारू नहीं पीते हैं, 1 गिलास दूध पीते हैं जिससे थकान नहीं आता है, हम अधिक से अधिक काम कर पाते हैं। मोहन जो है दारू नहीं पीता है। दोनों को बात करते करते भूख लगता है, खड़ा होकर के और चलने के लिए बात करता है। उसी समय जो है ताड़ी वाला आता है, मतलब उस पेड़ के पास जो है ताड़ी वाला आ जाता है। रोहन पूछता है, बचा हुआ है? ताड़ी वाला बोलता है, इस गांव में अभी तो शुरुए किए हैं, अभी तो पूरा धर ले है। रोहन जो है बोलता है 2 गिलास पिया, यानी कि 2 गिलास हमको 2 पिलाओ। तो मोहन बोलता है 2 गिलास पानी हमको पिला दो, यानी मोहन क्या बोल रहा है, पानी पिलाओ 2 गिलास। दाम नहीं लिया ताड़ी वाला। पहले तो ताड़ी वाला मना करता है कि नहीं नहीं, पानी हम मेरे पास ज़्यादा पीने के लिए है नहीं। फिर बाद में जो है मोहन का जो है व्यवहार देख करके और 2 गिलास पानी इसको पिला देता है। ताड़ी वाला के पास जो है 2 से 4 गिलास जो है बढ़िया पानी होता है। ठीक है, हाथ धोने का पानी इसके पास 1 बाल्टी होता है। क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। दोनों फिर बैठ गया। तेतरई जो है इमली के पेड़ के पास, यानी कि कहाँ पे, तेतरई पेड़ के पास, इमली पेड़ के पास बैठ जाता है और धीरे धीरे सो जाता है। 5 बज गया तो नींद टूटा, दोनों चल दिया। मोहन रोहन से, चल गोतिया अब तो चाल घर, यानी कि अब चलो गोतिया, दोनों गोतिया याद रखना है, अब तो चलो घर। दिन में भी खाने नहीं गए हैं। दोनों जो है एक ही खूंट का है, यानी जात भाई है, गोतिया है, मगर टोला ये दोनों का अलग अलग है। रास्ते में जो है एक साहूकार जिसका नाम होता है छगन साहू, ठीक है, तो दारू का दुकान होता है इसका। दुकान के बाहर जो है बिस्कुट, दालमोट, लेमन जूस ये सब रख देता है दिखावे के लिए कि ये सब हम रखते हैं, लेकिन असल में ये दारू बेचने का काम करता है। भीतर में गरम गरम पकौड़ी, आलू चप, ढोसका, प्याजी, दारू पीने के लिए ये सब रखा हुआ था। छगन साहब जो है कारोबार के साथ साथ, यानी जो काम कर रहा था अपना दुकान में, उसके साथ साथ महाजनी का काम भी, सूदखोरी का काम भी ये करता था। दोनों सावकर दुकान तक पहुंचा तो सावकर यानी साहूकार जो है छगन साहब वो बाहर ही खड़ा था। मोहन से बोलता है, आओ मोहन, दारू तो नहीं पीवे, पकौड़ी तो खाए ले। मोहन जो है रुक गया, बैठ गया, धीरे धीरे पकौड़ी आलू चप खाता है। कौन? मोहन। रोहन भी खाता है। मोहन जो है पैसा देता है, छगन साहब नहीं लेता है, लेकिन मोहन ज़बरदस्ती देता है कि नहीं है, आज हम यदि पैसा नहीं दिए तो कल ये धीरे धीरे हमको आदत बनाएगा, फिर दारू पिलाएगा
और दारू पीने के बाद हमसे धीरे धीरे पैसा ऐंठेगा। तो रास्ते में जो है रोहन पूछता है मोहन से, पैसा नहीं ले रहा था तो दिया क्यों? वो रोहन बोल रहा है मोहन से कि तुमने पैसा क्यों दिया जब वो मांग नहीं रहा है। तो मोहन जो है बोलता है वो लोभ देना चाह रहा है, अपने चंगुल में फंसाना चाह रहा है। यानी कि आज वो पकौड़ी खिला रहा है, कल वो दारू पिलाएगा, धीरे धीरे हमसे वो पैसा ऐंठना स्टार्ट करेगा, दारू पीना स्टार्ट करेगा। महीना दिन बाद जो है मोहन जो है शहर से घूमता है काम करके। रास्ते में रोहन भेंट जाता है, यानी सूरज बाबू का घर से काम करके आ रहा होता रोहन, तो रास्ते में मिल जाता है मोहन। तो मोहन जो है हालचाल पूछा। रोहन बोलता है पहले से सब बढ़िया है, काम का दाम भी पूरा लेते हैं, दारू भी पीना कम कर दिए। कौन बोल रहा है? रोहन। रोहन जो है मोहन से तुम्हारे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। मोहन ले जाता है। देवनारायण चौधरी इनका गुरु का नाम है, याद रखना है, देवनारायण चौधरी। घर के बाहर बरामदा में बैठल रहत, यानी कि घर के बाहर जो बरामदा है वहाँ पे बैठे हुए थे। दोनों पहुँच गया, प्रणाम किया दोनों। गुरुजी आओ बैठ रोहन। रोहन से बोलता है आओ बैठ रोहन, आज हिंदे कैसे आया? रोहन बोलता है मोहन संगे आ गेली, ढेर दिन से तोहरा से भेंट भी नहीं हुआ था। यानी कि रोहन बोल रहा है कि ढेर दिन से आपसे मिले नहीं थे, तो सोचे मोहन के साथ चलते हैं, मिल लेते हैं। गुरुजी जो है रोहन से, यानी रोहन जो है दरअसल कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है। तो गुरुजी बोलते हैं रोहन से गुरु दक्षिणा दिए हो तो दारू मोद सब छोड़े हो तो। ऐसे कौन बोल रहे हैं? गुरुजी बोल रहे हैं रोहन से। रोहन जो है छोड़ने का वादा करता है दारू। गुरुजी जो है क्या जानना चाहते हो रोहन? रोहन से पूछे। रोहन बोलता है छाया रौला कहानियाँ। दोनों जो है आसन लगा करके बैठ गया, रोहन और मोहन। देवा चौधरी गुरु दक्षिणा में 3 चीज़ लगेगा, यानी कि गुरु दक्षिणा में कितने चीज़ बोल रहे हैं? 3 चीज़। तुम नहीं दे पाओगे। रोहन जो है संकल्प है देंगे, यानी रोहन बोलता है कि संकल्प है गुरुजी हम देंगे। आदमी जब जग जाता है उत्साह भर जाता है। कहानी में कहा जा रहा है कि आदमी जब ही जग जाए तो उसके अंदर उत्साह आ जाता है, जुनून आ जाता है, तब इच्छा पूर्ण के लिए तन मन धन लगा देता है काम करने के लिए। गुरुजी जो हैं वो बोलते हैं मन कर दान, यानी मन का दान करना पड़ेगा। कोई एक जगह मन लगा करके काम करना पड़ेगा, मन एक जगह लगाना पड़ेगा। तन कर दान, यानी कि तन शरीर को खटाना पड़ेगा और खट के खाना पड़ेगा। धन कर दान, यानी कि तुमको धन यानी जो पैसा कमाओगे वो अपने मेहनत से कमाना पड़ेगा और अच्छे से रहना पड़ेगा। रोहन के न समझने पे जो है गुरुजी बोले दारू मोद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि रोहन को ये चीज़ें तीनों समझ में नहीं आया। तो गुरुजी बोले कि दारू मोद छोड़ना पड़ेगा, इसमें मन कंट्रोल होगा, शरीर को खट के खाए हो तो, यानी कि शरीर को खटा करके काम करके और खाना पड़ेगा, तन कंट्रोल होगा इससे। छोट पेड़ में कई प्रकार के फर होते हैं, ये लोभ रूपी छैहर, इसको दान करोगे तो बुढ़ापे में भी हमर चेला बन सकोगे, यानी कि तुम ये सब दान यदि कर दोगे तो बुढ़ापे में भी मेरे चेला बन पाओगे। गुरुजी को प्रणाम कर रोहन जो है 6 महीना साल भर फिर सफलता विफलता सुनाने आएंगे ऐसा बोल करके और चल देता है। कौन? रोहन। यानी कि हम कितना सफल हुए गुरुजी ये चीज़ हम बताएंगे आप 6 महीना बाद। और इस तरह से रोहन चला जाता है प्रणाम करके। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।